प्रभास पाटण में जो डिमोलिशन हुआ उसके लिए गुजरात हाई कोर्ट में 2 दिन से सुनावनी हो रही थी। आज दोपहर से ही कोर्ट के अंदर दोनों पक्ष तरफ से दलीलें होती रही थी और नामदार कोर्ट ने आदेश दिया है कि 3 अक्टूबर को इसका फैसला देंगे। जमात-ए इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी अंसारी साहब और मुजाहिद नफीस क्या बोल रहे हैं, आज कैसा रहा कोर्ट के अंदर, उसके बारे में आगे सुनिए। गिर सोमनाथ को जो बुलडोज़र हुआ उसके लिए आप लोगों ने किस तरह की पिटीशन की है, क्यों की है और क्या हियरिंग हुई है गुजरात हाई कोर्ट में? असल में अभी जो पूरे मुल्क में एक बुलडोज़र कल्चर चला रखा है, जहाँ भी हो उसको फ़ौरन बुलडोज करते हैं, कानूनी गैर कानूनी तौर पर ये काम करते हैं। और यहाँ भी जैसे ही हमको पता चला, दिन रात में रिवोल्यूशन शुरू हुआ, बातें चल रही थी, रात को 12 बजे फ़ोन आया वहाँ से लोगों को, और हकीम साहब हमारे जो एडवोकेट हैं उनका भी फ़ोन आया। उनसे हमने कहा कि आप इसको जो भी आए उनसे लेकर पूरी ताकत के साथ इसको लड़ना है, क्योंकि जमीयत हिंद पूरे देश में बुलडोज़र के खिलाफ और हर जुर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। यहाँ भी इसको हमको हर तरह से करना, इंशाअल्लाह जो भी होगा वो पूरे ताकत के साथ इसको लड़ना है। सरकारी वकील ने कहा है कि सब डॉक्यूमेंट दिया है, सब कायदे में रह कर हुआ है डिमोलिशन, क्या कहें? सरकारी वकील ने तो हमारे वकील की दलील पे ये एडमिट की कि हाँ पेपर सारे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई इस कानूनी नहीं हुई है। और इस तरह के वो उनको बगैर किसी नोटिस के, या नोटिस दी तो कुछ घंटों में नोटिस दी और बाद में नोटिस कि हमने नोटिस दिया है, इस तरह की जाली नोटिसें भी खड़ी करके तो बताने की कोशिश की। लेकिन हमारे एडवोकेट हकीम साहब और जो हमारे मनीष ठाकुर साहब, मिहिर ठाकुर साहब, उन लोगों ने बड़ी पुरजोर उसकी मुखालफत की और कोर्ट ने उसका नोट लिया है। जी, उसमें मेंशन किया गया कि वक़्फ़ के पास नहीं है या वक़्फ़ से जवाब मांगा जाना चाहिए। ये कब्रिस्तान का जो है वो वहाँ का जो कमेटी है वो लोग वक्फ का है और वो उसको मैनेज करते थे, इसमें डायरेक्ट वक्फ बोर्ड का नहीं था। लेकिन ये कि उसको अभी कोई, हमारी डिमांड ये है कि डिमोलिश तो कर ही दिया है सब कुछ, तो हमारे वकील ने कहा कि इसको क्या करेंगे ये लोग। कोर्ट ने सरकारी वकील से पूछा तो उन्होंने बताया कि हमको ये दे देना है सोमनाथ ट्रस्ट को। तो हमारे वकील ने ये कहा कि इसको अभी स्टेटस को रखा जाए। हमारी डिमांड ये है कि अभी इसको कोई कार्रवाई न की जाए। अच्छा, अब कब होगी हियरिंग? अब हियरिंग पूरी हो चुकी है, वो केस अब जो ऑर्डर पर है और इंशाअल्लाह परसों 3 तारीख को इसका ऑर्डर मिलेगा। सर, कुछ लोग सुप्रीम भी गए हैं, तो इसको कैसे देखा जाएगा? सुप्रीम में जो लोग गए वो अलग मामले गए, डेफेमेशन के लिए गए हैं। हमारा केस जो है यहाँ गैर कानूनी तौर पर एक्शन जो लिया है वो गलत लिया है सरकार ने, उसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कहा कि मंदिर हो या मस्जिद हो बुलडोज़र चलेगा अगर गैर कानूनी होगा। क्या कहें? तो मस्जिद, मंदिर या मकान का कोई मसला ही नहीं है। जो गैर कानूनी होगा उस पर एक्शन लेंगे तो कुछ कर नहीं सकता, तो जगह ही नहीं है। तो ये लोग ये कह रहे हैं कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, खासतौर से सोमनाथ वालों के पास ये जो जगह एक्वायर की गई उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसकी वजह से ये मसला उठ रहा है। नहीं, उसका डॉक्यूमेंट्स तो तमाम है, ऐसा नहीं है, और पहले भी ये मसला उठा था। डॉक्यूमेंट्स सब हैं, उसके बावजूद भी एक जो हुक्म जिसको हम कहते हैं वो है ये, और उसमें ज़बरदस्त मैं परेशान करने का मामला है। अगर यहाँ से इंसाफ नहीं मिला तो आप भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? बेशक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर यहाँ हमको लगा कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है तो हम आखिर तक जहाँ तक मुमकिन होगा इस लड़ाई को जरूर लड़ेंगे। अच्छा, कौन कौन पिटिशनर है इसमें? पिटिशनर तो अलग अलग
लोग वहाँ के जो अफेक्टेड हैं उनमें से कुछ लोगों को मना किया, वो नाम तो सब इस वक्त मैं नहीं बता सकता। औलियाए दीन कमेटी, हाँ, वो कमेटी है, औलियाए दीन कमेटी, वो उसी के कुछ जिम्मेदार जो हैं वो इसमें पिटिशनर हैं। और जमीयत जमीयत तो उसको हैंडल करी, जमीयत डायरेक्ट पिटिशनर नहीं हो सकती। कानूनी लड़ाई उसके लिए कानूनी लड़ाई जमीयत लड़ रही है। जी सर, क्या कहोगे आज जो है हाईकोर्ट में ये मामला चल रहा है वेरावल का, उसको लेकर क्या कुछ जो है डिस्कशन हुआ? आज हाईकोर्ट में बहुत लंबी बहस हुई, दोनों पक्षों की बहस सुनी गई और दोनों पक्षों की काफ़ी लंबी बहस सुनने के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने ये तय किया कि 3 तारीख को यानी जुमेरात के दिन वो ऑर्डर सुनाएंगे और वो जुमेरात के दिन ऑर्डर आएगा तो उससे ये पता लगेगा कि वो किसके पक्ष में आया है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ न्याय होगा। जो गलत तरीके से प्रभास पट्टन में दरगाहों को, कब्रिस्तान को, मस्जिद को तोड़ा गया है, इस संबंध में कोर्ट हमारे साथ न्याय करेगा। सर, कुछ ये भी कहा गया कि इतनी जो है जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं थी, सरकार को कुछ ऐसा कहा गया? ये बहस में बहुत सारे पॉइंट्स आए। हमारी तरफ से ये बिल्कुल आर्गूमेंट है कि बिना ड्यू प्रोसेस के आपने डिमोलिशन किया, ये बिल्कुल इलीगल है। इसको रिकॉर्ड पर लाया गया है और ये रिकॉर्ड पर कोर्ट ने संज्ञान में लिया है और उस ऑर्डर में पता लगेगा कि आगे क्या होगा। सर, और भी जो है कुछ लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में गए, तो मामला यही है, कुछ अलग मामला? वो कंटेम्प्ट पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन हुई है वो कंटेम्प्ट है। जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि कोई डिमोलिशन नहीं किया जाना चाहिए, उस ऑर्डर के वायलेशन के खिलाफ 2 लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वो अलग है पिटीशन। सर, काफ़ी लोग इंतजार में है वेरावल के लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे आवाम को? हमें उम्मीद है कोर्ट से, इस देश के संविधान से, कानून से उम्मीद है कि हमको न्याय मिलेगा और हमें अपनी दरगाह, हमें आस्था, अपने कब्रिस्तान हमको मिलेगा। थैंक यू।